संसार के मायाजाल का अभिलाषी नहीं है याकूब। वो भी निकलकर बाहर के हित्ती जो बाहरी लोग रहते थे उनके बीच में जाकर उनके बीच में एंजॉय कर सकता था, क्योंकि वो इसाक का बेटा था, एक धनी परिवार का बेटा था। एसाव क्या कहता है, मेरे पास सब कुछ है तो ये सब लेकर क्यों आ रहा है? ये लोग रिच लोग हैं, ये जहां भी जाएंगे, जिस नगर में भी जाएंगे, लड़कियां इनके पीछे में चलेंगी, वहां के लोग इनके पीछे चलेंगे, क्योंकि ये सम्मानीय परिवार से है। लेकिन याकूब ने कभी भी अपने कदम परमेश्वर की उपस्थिति के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा। उसे मालूम था कि बाहर मैं गया तो मेरा जीवन सब कुछ बिगड़ेगा। और एक बात आप गौर करना कि जब वो घर से भागा है तो हमको ऐसा लगता है कि बस एक कपड़ा पकड़ के भाग गया, नहीं, उसके पास तेल है। हालेलुया, उसके पास तेल है, जिस तेल से उसने उस पत्थर का अभिषेक किया, जहां परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, जहां परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत की। 28वां अध्याय 27वें अध्याय पे के बाद जब आप 27वें अध्याय पे आपको पता चलता है कैसे वो चीजों को लेता है। पढ़िए उत्पत्ति 27 का 46, 27 का 46 उत्पत्ति। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसे इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ हो? आप समझ रहे हैं, रिबका इसहाक का काउंसलिंग कर रही है कि हमारे बड़े बेटे ने हित्ती लड़कियों से विवाह करके इस घर पे ले आया है। जरा सोचिए, इस देश की लड़कियों, यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक को कहीं ब्याह ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा? ठीक है, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीष दिया। तब अब यहां ब्लेसिंग एक्टिव हुआ है। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को ना ब्याह लेना। हालेलुया, अब टर्न हो रहा है, इसहाक अपने अभिषेक को एक्टिव कर रहा है, क्योंकि ये लोग जानते थे कि परमेश्वर की मर्जी से चलना कठिन था, लेकिन याकूब चल रहा था। पदराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना, और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे, फुला फुला कर बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो। हालेलुया, और वह तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहिम की भी आशीष दे। देखिए, तेरे वंश को भी इब्राहिम की भी आशीष दे, ये घोषणा कर रहा है इसहाक। यीशु मसीह के जरिए हर किसी के पास इब्राहिम की आशीष पहुंच जाएगी। इस देश में जहां तू परदेशी होकर रह रहा है, इसका तू अधिकारी हो जाएगा। और इसहाक ने याकूब को विदा किया।